नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों में पहले से ही देरी हो गई है, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की बात मोदी के सेनापतियों के अफसर ही नहीं मान रहे हैं। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव से 31 जुलाई 2024 को आदेश दिया था कि अधिकारियों का तबादला किया जाए जो अपने गृह जिले या वर्तमान पोस्टिंग पर 3 साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक रिपोर्ट फाइल करने का समय दिया था, लेकिन एडीजीपी ने अभी तक अधूरी रिपोर्ट दी है। वहीं चीफ सेक्रेटरी ने अभी तक रिपोर्ट ही फाइनल नहीं की है। मुंबई में करीब 100 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस बीच चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शुक्रवार को महाराष्ट्र गए। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुंबई में 100 से अधिक अफसरों के प्रमुख पदों पर होने वाले सवाल उठाए और कहा कि तबादला क्यों नहीं किया गया। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालांकि लोग इस पर अपने अपने तरह के बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग की बातें अब बीजेपी की सरकार ही नहीं सुन रही है और अगर अफसरों का ट्रांसफर नहीं किया गया तो चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर अंदर खाने ट्रांसफर कुछ हो भी गया, कर भी दिया गया, तो अपने अपने लोग सेट किए जाएंगे, उसके सहारे चुनाव होंगे। ऐसा होगा तो फिर पता है कि क्या होगा। कुल मिलाकर चुनाव शुरू होने से पहले ही फ्री एंड फेयर चुनाव पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर गुजरते दिन के साथ नेताओं की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। कोई हमला बोलता है तो कोई हमला बोलते बोलते अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बता देता है। इसी क्रम में बीजेपी के नेता लीला राम गुर्जर ने भी मंच से विवादित बयान दे दिया है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लीला राम गुर्जर ने कहा कि औकात में रहें, हमसे बड़ा गुंडा इस शहर में कोई नहीं। अहम यह है कि बीजेपी नेता लीला राम ने ये चेतावनी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को दी। बता दें, बीजेपी ने लीला राम को कैथल से चुनावी मैदान में उतारा है। कैथल विधानसभा से विधायक लीला राम ने रणदीप सुरजेवाला पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला हमारे पोस्टर फड़वाता है। मैं कहता हूं कि प्यार से चुनाव लड़ ले, अगर वो गुंडागर्दी दिखाएगा तो हमसे बड़ा कोई गुंडा भी नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आगे की जांच पर रोक लगा दी है। मामले की जांच पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी गई है। कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ एफआईआर की चल रही जांच पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। ये चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के आरोप वाले मामले में सह आरोपी हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होनी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले को चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी और बीजेपी की टीवी चैनलों ने जमकर उठाया था। अब आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की जिसके बाद से लड्डू विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच चल रही थी तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया, रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से यह भी कहा कि आप कह सकते हैं कि टेंडर गलत तरीके से दिए गए, मगर यह कहना कि मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया गया, इसके सबूत कहाँ हैं? टीडीडी बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा बोले, लोगों ने लड्डू के खराब स्वाद की शिकायत की थी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपके हिसाब से जिन लड्डू का स्वाद अलग था, क्या वही लड्डू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जांच के लिए भेजे गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि जो घी सही नहीं पाया गया उसका प्रसाद में इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये कहने का कोई सबूत नहीं है कि प्रसाद बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। बता दें, इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब नायडू ने दावा किया था कि इस बात की पुष्टि हो गई है कि तिरुमला लड्डू के घी में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। असम के सोनापुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, जो लोग वहां बसे हुए थे उन्हें हटाने पर भी रोक लगा दी गई है। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने असम सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद अधिकारियों द्वारा उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला के नारायणगढ़ में मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी और बदलाव लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी तथा उसकी विचारधाराओं के बीच है। उन्होंने कहा कि एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ अन्याय है। रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा भी उपस्थित रहीं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की है। उन्होंने कहा कि जैसे सुनामी आती है वैसे ही गौतम अडानी के बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं, जबकि आम आदमी संघर्ष करता रहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार चाहिए। राहुल ने कहा कि हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर पर बोला। उन्होंने कहा कि यह अग्निवीर योजना नहीं है, ये जवानों की पेंशन छीनने का तरीका है। सामान्य जवान को जीवन भर पेंशन मिलती है, अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि उनकी जेब से पैसा छीन लिया गया है। इनेलो और जेजेपी जैसे दलों का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने दावा किया कि छोटी पार्टियों का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू से बात की है। पीएम मोदी ने इस बारे में एक्स पर बताया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पश्चिमी एशिया में ताज़ा हालात के बारे में बातचीत की। हमारी दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकने और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना अहम है। भारत शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इजरायल की किसी भी आपराधिक हरकत को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार को इजरायली हमलों में रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ जनरल की मौत हुई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नासिर कनानी ने कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, पर युद्ध से डरता भी नहीं है। कनानी की टिप्पणी ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी के शब्दों से मेल खाती है। खामेनी ने हाल ही में कहा था कि इजरायल की कार्रवाई का बदला जरूर लिया जाएगा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फिलिप्पो ग्रांडी ने कहा है कि इजरायल ने हवाई हमलों के कारण कम से कम 1 लाख लोग लेबनान छोड़कर सीरिया चले गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का जाना अभी भी जारी है। यूएन के लोग 4 बॉर्डर क्रॉसिंग पर लोगों का सहयोग कर रहे हैं। रविवार तक मिली जानकारी के अनुसार पिछले 7 दिनों में लगभग 80,000 लोग लेबनान छोड़कर सीरिया जा चुके थे। लेबनान के मंत्री नासिर यासिन के मुताबिक सीरिया जाने वाले लोगों में 36,000 सीरिया के नागरिक थे और 41,300 लेबनान के नागरिक थे। एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि पिछले हफ्ते बेरूत में नसरल्ला को मारने के लिए इजरायल ने जिस बम का इस्तेमाल किया था वो अमेरिका का बनाया हुआ था। मार्क केली ने एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायल ने 2000 पाउंड मार्क 84 सीरीज बम का इस्तेमाल किया। बता दें, अमेरिका इजरायल का लंबे समय से सहयोगी है और सबसे बड़ा हथियार देने वाला रहा है। वहीं हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इस पर इजरायली सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इजरायल लगातार हमले कर रहा है। अब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि सिडोन के पूर्व में दक्षिणी शहर एन एल डेल पर इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। कम से कम 75 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा सुबह से लेकर अब तक पूरे गजा में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। इजरायली हमले में हसन नसरल्ला के शुक्रवार को मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह जल्द ही अपने नेता का चयन करेगा। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजरायल पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है और समूह इजरायल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। रॉयटर्स के मुताबिक डिप्टी चीफ कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह अपने अभियान को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा यह जंग अभी लंबी चल सकती है। उन्होंने अपने भाषण के अंत में लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। अल्पसंख्यकों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि पिछले 60 साल में आपको गरीब किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी आपके लिए बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं और पानी बिजली भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भारतीयों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। रिजिजू ने कहा कि ये फायदा हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध सभी को जाता है, तो सारा मुसलमानों का वोट कांग्रेस को क्यों पड़ता है? उन्होंने आगे कहा कि मैं अल्पसंख्यक मंत्रालय का मुखिया होने के नाते ये पूछना चाहता हूं कि हम सबको बराबर देख रहे हैं, तो विशेषकर पूरा पैकेज करके मुसलमानों का वोट कांग्रेस और उनके पक्ष में क्यों जाना चाहिए? यह गलत बात है और एक समुदाय का दुरुपयोग करना ठीक बात नहीं है।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले को भारतीय संस्कृति वैदिक काल में गाय के महत्व को देखते हुए लिया गया है। फैसले में कहा गया है कि देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए उपयुक्त है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य उपचार पद्धति, इस तरह गोमूत्र जैविक खेती पद्धति में भी इसका बहुत महत्व है। इसी को देखते हुए सरकार ने गाय को अब से राज्य माता घोषित किया है। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गईं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोगों के मन में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो जाए। पवन खेड़ा ने कहा, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, हम ये चाहते हैं और 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को समझते हैं कि वही सब कुछ हैं, उन्हीं से नफरत होगी और उन्हीं से मोहब्बत नहीं, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि अब साइड में हटिए। बता दें, रविवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चक्कर आ गया था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर खड़े होते हुए कहा था, जब तक मोदी नहीं हटेंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बोले हैं कि सच कहिए तो इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे पास कोई भाषा नहीं है। न हंस सकता हूँ, न खुशी से रो सकता हूँ। मैं कोलकाता के फुटपाथ से आया था, उस व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला है, मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं ये सम्मान अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित करता हूँ। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती हाल के सालों में बीजेपी के करीब आए हैं और चुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार भी करते रहे हैं। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। बांग्लादेश ने 2 विकेट पर 26 रन बनाए हैं। भारत 26 रन से आगे है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।